हेलो गुणु, तो स्वागत है आप सभी का आरबीएस यूके में। और आरबीएस का पहला नियम सुबह जल्दी उठना है और उठ के बाहर आना है। आजकल तो पता नहीं नींद में कुछ खराबी हो गई भाई, 4 बजे ही नींद खुल जाती है। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के फिर 5 बजे 5:30 बजे उठ के बाहर निकलते हैं। तो भाई समय हो चुका है सुबह के ठीक 5:40 का पहुँचेगा अपने ट्रैक पर। और यादव साहब गाँव गए थे, पहुँच गए हैं, वो भी हाजिर लगा दी है। दिन है संडे का और मिस्टर सुमित भी आज ने बोला है भाई आज बड़ी रन करेंगे। बड़ी मतलब थोड़ा सा बढ़ाएंगे, मिडिल करेंगे, क्योंकि हेल्थ को थोड़ा सा शरीर थोड़ा काम मांग रहा है। तो उस पर काम करने के लिए उठ गए हैं टाइम से और आ गए हैं अपने ट्रैक पे। और यादव कमांडर मेरे को दिख रहे हैं, आ रहे हैं। और उधर से सुमित का इंतज़ार करते हैं, तो आते हैं तो फिर जल्दी निकलते हैं। भाई स्वस्थ रहना है तो भाई आपको ये सब काम करना होगा, अदरवाइज़ स्वस्थ रहना मुश्किल है। क्योंकि मोदी साहब ने बोला है भाई, कल परसों स्टेटमेंट आई है कि भाई दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहाँ की जनसंख्या इतनी हो चुकी है मोटे लोगों से और डायबिटीज़ पेशेंट से, कि दुनिया में कई देश ऐसे हैं कि उनकी जनसंख्या भारत के उन डायबिटीज़ पेशेंट से कम है। तो उस चीज़ को ठीक करना है, हेल्थी इंडिया बनाना है, तो भाई दौड़ना है और शुगर वुगर पर काम करना है, जलेबी समोसा खाना कम करना है थोड़ा सा। तो इन चीज़ों पर स्वाद लेना बंद करें और खेलना दौड़ने पर ध्यान दें। बने रहें ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग मिस्टर कमांडर साहब आ गए हैं, बढ़िया। चले वही एक्सरसाइज होती है, देखिए वार्म अप से पहले, रन से पहले की वार्म अप है, बढ़िया। मेरा यादव 3 नंबर पे चल रहे हैं और इधर आरबीएस खुद 1 नंबर पहने हुए हैं, बढ़िया। 1 नंबर और भैया आरबीएस 1 नंबर पे हैं और यादव जी 3 नंबर पे हैं। ये रैंक भी इन्होंने नंबर दिया हुआ है यादव जी ने, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 2 नंबर मास्टर जी को दिया हुआ है, बढ़िया। तो ऐसे ही टीम के नंबर दिए हुए हैं और बाकी लोग तो पहनते नहीं। संडे को हम, संडे का टाइम है भाई, संडे डालना है, तो आ गए हैं डाल के। तो सुमित भी पहुँच चुके हैं, आज होगा दौड़ 5.5 किलोमीटर का, उसके लिए तैयारी चालू है आज, बढ़िया। तो बने रहे ब्लॉग में। तो भाई आ चुके हैं, सुमित ज्वाइन कर रहे हैं और यादव जी आ गए हैं। हल्के हल्के कदमों के साथ धीरे धीरे चलना है। समय हो चुका है 5:45, 47 मिनट कम हो गए। तो आज होगा 5.5 किलोमीटर वाला, क्योंकि दिन है संडे का, खेलना वगैरह है नहीं, पानी भरा हुआ पार्क में। तो हमने सोचा कि अपने शरीर को एक्स्ट्रा लोड दें तो फिर खेलने से दें, तो इसलिए ये काम दिया हुआ है आज 5.5 किलोमीटर करने का। और ज्वाइन कर लिए हैं यादव जी। स्वागत है आपका। कब पहुंचे रात को? कल सुबह आ गए थे, कितने बजे? अच्छा, तो हम तो बैठे थे इधर, 7 बजे निकल गए। तो कल ड्यूटी थे? घर में ही? क्यों? अच्छा, आपके वो चाचा जी वो हो गए हैं, यंग थे यार, वो तो यंग ही तो है, 60-62 साल के करो। हाँ, 60-62 साल का तो यंग है, रिटायरमेंट की एज है भाई। भाई थोड़ा सा कानूनी हो गई है। यादव जी के चाचा जी क्या कर सकते हैं बताओ। अरे अचानक हुआ है, सडनली? खेत में से आए थे क्या? हैं? कितने बजे हुए? 2-3 बजे? नहीं, वही 10:30 के आसपास सुबह ही? हाँ। अच्छा, मतलब अचानक हुआ, कोई तबीयत खराब नहीं? नहीं, ऐसे 1 दिन पहले फीवर था हल्का। अच्छा, बस। भाई समय का पता नहीं है कब क्या हो जाए, बिना बात का हल्का हल्का फीवर कुछ तो होगा फिर शरीर में यार। उसमें यही मुझे लगता है कि हाँ, वो 1 दिन पहले जब फीवर था तो उन्होंने दवाई लेके आया था ऐसे नॉर्मल डॉक्टर से। हाँ। रात में दवाई खा के सो गए, कुछ खाए नहीं मेरे हिसाब से। अच्छा, ओवरडोज हो गई लग रहा है। और सुबह चले गए खेत में, ओह, काम भी कर ली, हाँ खाली पेट। हाँ और आए तो उनके पेट में दर्द हुआ, हाँ तो दवा लेने चले गए। हाँ जब पेट में दर्द हुआ लेके गए दवा लेने, तो उन्होंने 2 सुई लगा दी। हाँ
और दवाई दे दी। पर भगवान, अब आए तो 2 तो सुई लगा दी और आने के बाद उन्होंने खुराक दवाई फिर खा ली। अरे भाई, बस और खाना नहीं खाए हुआ करीब, गड़बड़ हो गई। हाँ 24-28 घंटे से। तो पूछा भी नहीं उन्होंने खा के करना है ऐसे करना है। अरे यार, होता है ना कि हमने चाय पी ली है, ये है वो। हाँ। हाँ बॉडी कमजोर थी, वो दवा रिएक्शन कर रही मेरे साथ। दवा, हाँ ये रहा है, कोई रिएक्शन वगैरह हो गया डोज की वजह से या कुछ रहा है ऐसा शरीर। गड़बड़ हुआ। बहुत जानकारी होना जरूरी है यार। तो बाल बच्चे क्या हैं? अभी एक बेटी है शादी करने की। ओह, तो वो भी आपकी जिम्मेदारी हो। बेटा हाँ हाँ, जिम्मेदार टाइप। अच्छा, वो तो जिम्मेदारी आएगी तो। अरे नहीं, आज 10 साल से आई हुई। हाँ चाचा हमारे घर पे ही रहते थे ना, हाँ, कमाता तो है लेकिन मुझे खबर मिली थी वो तो आई नहीं पाएगा, उसकी ट्रेनिंग दी। हैं? हम भाई रोड निकल गए थे। हाँ। तो भाई 1 किलोमीटर का रास्ता करीब कंप्लीट करते हुए बुढ़ानी सिटी सेंटर के सामने से निकलते हुए आज सुमित भी ज्वाइन किया हुआ। सुमित इधर आया, बढ़िया सुबह का वेदर बहुत बढ़िया। आज हमने सुबह प्लान किया था भाई आज थोड़ा बड़ा करेंगे तो जल्दी करेंगे, थोड़ा सा 10 मिनट और जल्दी करते तो और बढ़िया रहता, लेकिन चलो शुरू किया है। वो शरीर अगर आप हेल्थी रहना चाहते हैं, एक बार प्रयास करें तो भाई आराम से फिर आपकी बॉडी वही काम मांगती है। तो इसलिए पीछे दी बारिश में क्या है कि रुक जाती है दौड़, तो वो एनर्जी बूस्ट जो होती है तो दौड़ने के बाद वो दौड़ने के लिए मोटिवेट करती है। तो इसलिए फिर से हम आज करीब 5.5 किलोमीटर का करेंगे भाई। सिटी भूटानी लॉजिक्स मॉल के सामने से निकलते हुए बढ़िया सामने तो भाई सिटी सेंटर क्रॉस कर लिया है यहाँ का। जीवन में इस्तेमाल नहीं किया, उसका फ्लाइट का दिमाग ही नहीं चला ना। हाँ कि हम फ्लाइट से भी जा सकते बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ का। हाँ ये रहा। वाह, मिस्टर सुमित लगे हुए हैं बीच में और अपने जूतों से खटड़ खटड़ करके बता रहे हैं कि हम हैं पीछे, तैयार रहो। सुमित जगाने पे लगे हुए और हम जागे हुए हैं भाई। ये टीम RBS। वाह, सुबह का मौसम बढ़िया और यहाँ का व्यू सुंदर है, खुला एरिया, दूर दूर तक कोई पेड़ है नहीं, ना कोई बिल्डिंग। ये बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन आने वाले टाइम के बाद यार जी यहाँ भी बिल्डिंग बन जाएंगी ना। अभी ग्राउंड फ्लोर बना है, इसमें बेसमेंट 4-5 ग्राउंड हैं, इसमें नीचे फ्लोर बेसमेंट के, उसके ऊपर आने में टाइम लग रहा है। तो आने वाले टाइम के बाद ये बिल्डिंग बहुत ऊंची जाएगी हमारे लेफ्ट में, इस साइड में, और तब हम यहाँ पर कहेंगे भाई यहाँ बहुत शकरा रास्ता हो गया है, क्योंकि बिल्डिंग बड़ी हो जाएगी। और धीरे धीरे कदम, सुबह के संडे का दिन, स्वस्थ रहना है तो भाई ऐसे ही अपने आप को मोटिव करना है। ये बहुत बढ़िया। सामने सेक्टर 32 के सामने से निकलते हुए टीम RBS, संडे का दिन है और रन आ रखा है 5.5 किलोमीटर। बार बार आपको बता रहे हैं भाई, आज थोड़ा सा पसीना हल्का हुआ है भाई, यहाँ तक नहीं तो हो जाता है, आगे जाके होगा। आज उस पसीने को भी पता है थोड़ा आगे जाके होना है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक प्रयास है आप सभी को हेल्दी रखने का, आप भी उठें। याद ये जलेबी और समोसा फैटी होते हैं और शुगर वाले होते हैं, मोदी साहब ने बोल दिया है, और खाने में ऑयल की मात्रा 30% तक कम कीजिए, ये बोला है।
क्या कहने जाओगे स्वस्थ रहने के लिए? सिर्फ समोसा जलेबी थोड़ी है, बहुत कुछ है। हाँ ये भी सही है, मतलब समोसा जलेबी ये भी आप सही कह रहे हो। उसके बाद एक डॉक्टर साहब का बयान आया था इसमें कि आप समोसा जलेबी मत मानिए, ये एक सिंबल दे रखा आपको कि इस टाइप की चीज़, समोसा जलेबी वाले टाइप की चीज़ जो तले हुए होते हैं, जिनमें शुगर होता है, उन चीज़ों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कम यूज़ करें, तेल कम यूज़ करें। फालतू की बात, हाँ कोई मतलब नहीं। हाँ जो चीज़ हानिकारक है उसको सीधा बैन कर दो ना। हाँ अब मैं जानू सरकार को, हाँ, कहने से क्या होता है। लेकिन वो है ना कि भाई नहीं, कुछ नहीं है, हाँ सिर्फ पब्लिक को गुमराह करते रहो। हाँ, पन्नी से कितना लॉसेस है, कितनी बार चालान होता है। पन्नी तो कम हुई है, 1 मिनट, पन्नी तो कम हो गई है। पन्नी का चालान, पन्नी का जो था ना उस पर कुछ नहीं साइंटिफिक, कम हुआ है। नहीं पन्नी में जो साइंटिफिक एक चीज़ होता था ना पन्नी को बनाने में, उसको कम कर दिया है। तो पन्नी की क्वालिटी अब दूसरे पन्नी आती है, उसमें कुछ बोला उन्होंने ये वाली पन्नी चली है, ऐसा वाला कर दिया है। बहुत बढ़िया, एक धावक और आ रहे हैं दौड़ के, बढ़िया है, बढ़िया। चीज़ हानिकारक है, सीधा बैन करो। हाँ तब मैं जानू उस चीज़ पे एक्शन है। हाँ खाली पब्लिक को समझा रहे हो, उसका क्या मतलब। हाँ गुटखा पे बैन करवा दो सरकार से, मैं हाँ जानू। यार, देख रहे हो हालत। हाँ गुटखा तो बंद होना चाहिए भाई, आज दिन झगड़ा होता है गुटखा वालों से। सर गुटखा वाला खुद तो खाते हैं, लेकिन जब रोड पर थूकते हैं और बदबू आती है, आप बीड़ी बंद करो, उससे सिगरेट बंद करो, तब मैं जानू। उससे बड़ा मुश्किल होता है। समोसा जलेबी छोड़ने से कुछ नहीं। हाँ समोसा जलेबी खाता कौन है आजकल? हाँ यंग पीढ़ी बस। हाँ, नहीं घर में कोई आगे मेहमान, चलो समोसा ले आओ जी, कभार सब चलता कुछ पार्टी शार्टी हो तो समोसा, कोल्ड ड्रिंक, ये ऐसी चीज़ें, ये हेल्थ के लिए उन्होंने आंकड़ा निकाल दिया है कि इंडिया में डायबिटीज़ और मोटापे वाले लोगों की संख्या इतनी हो गई है कि कई जगह देशों में इतनी संख्या नहीं है, मतलब कई देशों की जनसंख्या से कहीं ज़्यादा इंडिया के डायबिटीज़ और मोटापे वाले लोगों की है। ये एक चिंता का विषय है इंडिया के लिए। अगर एक औसतन एक औसत हमारा इस जनसंख्या का बीमार रहेगा तो फिर इंडिया क्या तरक्की करेगा। हम विकसित की बात कर रहे हैं, हम विकासशील के अंदर घूमते रहेंगे। ये है चिंता का विषय। इसी को शायद जागते हुए मोदी साहब ने बोला होगा, समोसा और ये सिंबल है, जलेबी को कम करें धीरे धीरे, बहुत बढ़िया, और हेल्दी रहने की कोशिश करें। और सबके लिए एक दवा और बता दें, मोदी साहब अगर जो सुने भाई टीम RVS को ज्वाइन करें, फिर क्या होगा जल्दी है, क्या होगा? हैं सब टीम RVS आपके पीछे दौड़ेगी, टीम RVS के पीछे सब दौड़ेंगे। नहीं ये सिस्टम है, जो सही चीज़ है उसको बताया नहीं जाता ना। जलेबी समोसा भाड़ में गया, जो सही चीज़ है उस पर आओ ना। बिल्कुल, खाने से कुछ नहीं होता, हाँ खाने के बाद जो आप आलस बनते हो सब उसमें होता है। हाँ आप खूब खाइए, मेहनत करिए बस। हाँ, खाने के बाद उसको डाइजेस्ट कीजिए, ये है कहने का मतलब कमांडर साहब का। तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन खा के कहाँ डाइजेस्ट कर पाएंगे, फिर तो लोट लगा देंगे। हाँ, तो फिर वही बात, वो समस्या है, जो करना है वो तो करते नहीं, बीमारी का कारण। हाँ आसान रास्ते सब करते हैं भैया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। विक्स कमांडर ज्वाइन किए हुए हैं और हमने करीब भाई 2.25 किलोमीटर क्रॉस कर दिया है इन्हीं बातों और बातों में। और आज समय आ चुका है वो ट्रैफिक पुलिस बहनचोद खत्म कर, सबका जीवन सिस्टम में आ जाएगा, बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा 10 बजे के बाद। हाँ, अब वो समय आ चुका है भाई आपको नया रूट दिखाने का। बहुत दिनों बाद ये वाला रूट दिखेंगे, या तो अंडरपास निकलना आज और अडोब से बाहर निकलना है। बढ़िया, ये आज टारगेट है, कमांडर साहब को बता दिया है। इसके लिए आज सुमित आए हैं, सुमित की इच्छा है आज बड़ा 5 किलोमीटर करने की, क्योंकि कल सुमित कह रहा था भाई यह शरीर काम मांग रहा है, तो इसलिए इनके शरीर को काम देने के लिए आज रन बड़ा कर दिया है। पहली बात हुई थी भाई दिन संडे का है,
क्रिकेट खेलना नहीं है। बढ़िया। तो भाई दिखाते हैं आपको वो जगह जहाँ से हम क्रॉस होते हैं। ये वो जगह है भाई, यहाँ से हम इधर को जाते हैं तो ये वो डिवाइडर है जहाँ से हम जा रहे हैं। और अंडरपास में जा रहे हैं यादव जी। बढ़िया। और इधर वो रोड है। तो भाई आप बताते हैं हमको, हम अंडरपास में घुस गए हैं, वहाँ से बाहर निकलेंगे आगे। बढ़िया। सुमित पीछे पीछे आ रहे हैं हमारे साथ, अगर देख रहे हो तो। वाह, आजा सुमित, आ जाओ। कौन जयकारा एक लगा दो। बढ़िया। भोले शंकर के भक्त हैं सुमित, भगवान श्री कृष्ण के भी बहुत बढ़िया भक्त हैं। और हम ये दीवार के सारे लेफ्ट में जा रहे हैं। शांत में ट्रैफिक निकल रहा है। सुबह हमारा जल्दी निकलने का प्रयास यही था कि भाई यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा ना मिले। बढ़िया है। हाँ, जयकारा के लिए बहुत बढ़िया। हाँ, तो भाई आगे हैं सुमित। हाँ, संडे का दिन है, लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं। कुछ क्रिकेट प्रेमी क्रिकेट के लिए जा रहे हैं, कुछ स्वास्थ्य प्रेमी दौड़ने के लिए जा रहे हैं। और हम दौड़े हुए हैं अंडरपास सेक्टर 32 के सामने से निकलते हुए 32-33 के बीच से डिवाइड करती है रोड। वाह, हर रंग कुछ कहता है लिखा हुआ है यहाँ पे। भाई हर रंग कुछ कहता है। हमारा रंग तो भाई यह है भाई, आप सभी को हेल्दी रखना है। बढ़िया। कमांडर साहब जा रहे हैं साथ में। वाह। और यहाँ से हो गई जयकारा, जय घोष बाके बिहारी लाल की। वाह, हर हर महादेव जय। यह है नारा संजीवनी बूटी। जयकारा वीर बजरंगी, भोले शंकर हनुमान की जय और भगवान श्री कृष्ण की जय के साथ उद्घोष के साथ टीम आरवीएस अपना मुहिम को जारी करते हुए अभी हम ठीक अंडरपास के ठीक सेंटर से अब बाहर को निकल रहे हैं। अब यहाँ से हल्का हल्का 30 अंश पे हमें रोड खड़ी मिलेगी, उसको पार करना है। कमांडर सब आगे से कमांड कर रहे हैं। कमांडर साहब बताएंगे कि कैसे दौड़ना है। जब आप खड़ी रोड पर बाहर निकलते हैं तो उसको फॉलो करना होता है। वो आगे से लगे हुए हैं, हम बीच में हैं, सुमित पीछे हैं, कवर कर रहे हैं। बढ़िया। तो लगभग ये हमने 50% का रास्ता कंप्लीट कर दिया है। अंडरपास से बाहर निकलते हुए क्या है कि थाई में थोड़ा सा प्रेशर आता है इसमें पार करने के लिए। बाहर निकलते हैं तो फिर थाई लूज हो जाते हैं थोड़ा सा, तो उस टाइम पर अपने आप को बैलेंस रखना होता है। बढ़िया। तो है कहीं 75% रोड हमने कंप्लीट कर दिया है अंडरपास का। बढ़िया। जो खड़ी वाली रोड है अब 10%। बढ़िया। तो भाई अंडरपास से बाहर निकल गए हैं। ये वो दिखाया आपका रोड। बढ़िया। ये पीछे से आ रहा है और इधर हम
एडोब के सामने आते हुए एडोब पे पहुंच चुके हैं। उसके बाद का आगे का रास्ता बढ़िया। सुमित पीछे बने हुए, यादव कमांडर आगे हैं, मैं बीच में हूँ। बढ़िया। तो भाई एडोब बिल्डिंग के सामने से निकलते हुए बहुत बढ़िया हेल्दी। अब ये एडोब, अगर ऑडियंस को पता हो, सामने गन फैक्ट्री है हमारे, और हम एडोब के सामने से निकल रहे हैं। बढ़िया लाल बत्ती चौराहा यहाँ पे। ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि भाई 5.5 किलोमीटर का रन हुआ है, आज किया है, वो जगह नहीं है। कमांडर साहब यादव जी 1 हफ्ते बाद आ रहे हैं, पहले दिन ही मार दिया उन्होंने। 5.5 किलोमीटर है इनका मर्यादा। मुझे मेरे को बड़ा लग रहा है यादव जी का, थका दिया इन्होंने। तो सुमित क्या देख रहा हो भाई? यादव जी 7 किलोमीटर के लिए जा रहे हैं। अब दौड़ हो गई 7 किलोमीटर। बढ़िया, आजा भाई आजा आजा। अब ये दौड़ हो गई भाई 7 किलोमीटर। कमांडर साहब ने आओ देखने तो आओ, और चल दिया है सीधे 7 किलोमीटर। खुद तो 1 हफ्ते बाद आ रहे हैं, और हमें भी लगे थे। चलो, बहुत मन्नत, एक इच्छा थी ये 7 किलोमीटर का रास्ता पूरा करने की। कौन वैसे आज उसको पूरा करेंगे, जिसका क्रेडिट जाता है सुमित को, जिसने अलग जगाई थी सुमित ने कि भाई बड़ा करेंगे। बढ़िया, हाथ ले ले। अरे ये हमारे ये अरे हमारे 55 लीटर के भैया जी, बड़े भैया छोटे। जी 55 लीटर के झोटा। 55 लीटर, हाँ 55 साल के, 55 साल और 55 लीटर के झोटे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। झोटे तो ये 80 kg के थे, हाँ पर बना दिया इनका 55 kg का। 55 का, हाँ उम्र भी इनकी 55 है, हाँ वजन भी इनका 55 है। हाँ, दिल भी 55 है। हाँ। बढ़िया, तुम नहीं आ रहा फिर इसमें सीधा पकड़ खड़ा। हाँ ऐसे, बढ़िया। और कमांडर साहब के साथ साथ अभी टीम आरबीएस साहब देखेंगे, तीनों साथ साथ आ गए हैं। सुबह साथ में ले लो अपने को। बढ़िया, तीनों साथ साथ है भैया भाई। वाह, ये है भाई जनों जज्बा। क्या सोच के मारे थे? हमने बोला 5.5 जाएंगे, आज 7 क्यों कर दिया? हाँ बोलिए, 5.5 की तैयारी थी आपकी थी ना वो तो। हाँ सीधे कर दो। अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं, कैमरा बहुत बढ़िया, कैमरा पार्टिकल में बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इधर आ जा। कमांडर साहब ने 5.5 किलोमीटर को 7 किलोमीटर कर दिया, यानी कि 1.5 किलोमीटर का और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। आज काम भी है यादव जी। दिन में 4 बजे नींद खुल गई थी। अब बताओ क्या क्या होगा, पता नहीं। बढ़िया हुआ। 5.5 किलोमीटर का अप्रूवल था, 7 क्यों कर दिया? हाँ हाँ, 7 किलोमीटर क्यों किया? हुआ क्या कि? हाँ 5.5 आपका था ना। अच्छा, इनका था भाई 7 किलोमीटर। क्या है कि ये 1 हफ्ते बाद आ रहे हैं गांव से, तो ये चेक करना चाहते हैं भाई कितनी स्टेमिना है, दौड़े हैं या नहीं दौड़े हैं। 7 किलोमीटर ट्रैक पर डाल दिया। तैयारी थी 5.5 की। तो भाई हम करीब स्टेडियम को हमने क्रॉस कर दिया है। सामने चौड़ा मोड़, नोएडा का 12 बाई चौड़ा मोड़, उसको क्रॉस कर रहे हैं। इधर है स्टेडियम, और हम चौड़ा मोड़ के सामने से लेफ्ट लूँगे और पेट्रोल पंप के पास फिर लेफ्ट। एडोब के लिए तो जाएंगे, लेकिन थोड़ा घूम के। बढ़िया।